Assalamualaikum, my dear students. Hope you all are fine. I am your Tamil teacher. So welcome to class 2. आज मैं क्लास 2 को वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे ऑन बुक पेज नंबर 3। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में अपना पेज नंबर 2 अल्लाह इज़ आवर लॉर्ड एंड क्रिएटर के बारे में पढ़ा था और आज हम बुक पेज नंबर 3 पे उनकी और नेमतों के बारे में पढ़ेंगे और एक दयाल हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स में भी अल्लाह ने क्या क्या हमें दिया है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम और ब्लेसिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और नेमतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ओपन बुक पेज नंबर 3। जस्ट थिंक अ व्हाइल, मैनी ब्यूटीफुल बर्ड्स लिव इन ट्रीज। कुछ देर के लिए आप सोचो कि बहुत ही खूबसूरत से परिंदे जो कि पेड़ों पे रहते हैं। मैनी एनिमल्स एंड बीस्ट लिव इन जंगल। एनिमल्स का मतलब है जानवर और बीस्ट का मतलब है हैवान जो कि जंगल में रहते हैं। काफ़ी मैनी का मतलब ज़्यादा या फिर जानवर और हैवान जंगलों में रहते हैं। The seas are full of numerous varieties. The seas are full of numerous varieties of fishes. जो समंदर है वो भरे हुए हैं एक मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियों के साथ। वैराइटीज़ का मतलब है अच्छी सी अच्छी मछलियाँ या फिर मछलियों के मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ के साथ समंदर भरा पड़ा है। सोचो आप कि जो खूबसूरत से परिंदे हैं जो पेड़ों पर रह रहे हैं और जानवर हैं हैवान हैं जो कि जंगलों में रह रहे हैं। और सीज़ का मतलब है समंदर। जो समंदर हैं दरिया हैं वो भरे हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियों के साथ। मैनी अदर एनिमल्स लिव इन वाटर अलोंग विथ फिश। मछलियों के अलावा भी कई सारे जानवर पानी में रहते हैं। ऑल दीज आर क्रिएटेड बाय अल्लाह। ये सब किसने बनाया है? हमारे अल्लाह ने बनाए हैं। अल्लाह अलोन नरिशेस देम। अल्लाह अकेले ने इन तमाम चीज़ों को जला रहा है। नरिश्ड का मतलब है जलाना या उन्हें बनाना या उनकी हिफाजत करना। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। वो तमाम चीज़ों का मालिक है, वो हर एक चीज़ का मालिक है। वाटर, एयर, रेन एंड फ्रूट्स ऑल आर हिज बाउंटीज। पानी, हवा, बरसात और मेरी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की चीज़ें हैं, अल्लाह की बनाई हुई नेमतें हैं। अल्लाह लव्स अस वेरी मच। अल्लाह हमसे तमाम ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह हैज़ गिवन अस सो मच टू ईट एंड ड्रिंक। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है खाने के लिए और पीने के लिए। अल्लाह इज़ वेरी ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। अल्लाह बहुत ही रहम दिल है। आल प्रेसेस एंड ग्रेटनेस फॉर अल्लाह। तमाम तारीफ़ें और बड़ाई हमारे अल्लाह के लिए हैं। किसके लिए हैं? तमाम तारीफ़ें और बड़ाई अल्लाह पाक के लिए हैं। तो कहा गया है कि थोड़ा सा सोचो कि जो खूबसूरत से परिंदे हैं जो कि पेड़ों पे रहते हैं, सोचो कि जो जानवर और हैवान हैं जो जंगलों में हैं, सोचो कि जो समंदर में मछलियाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ हैं, वो सब जो हैं उनको किसने बनाया है? फिर कहता है कि सोचो कि ये जो जानवर हैं मछलियों के अलावा भी जानवर पानी में कैसे रह सकते हैं। ये तमाम चीज़ें किसने बनाई हैं? ये तमाम चीज़ें हमारे मालिक ने, हमारे अल्लाह पाक ने बनाई हैं। अल्लाह अलोन नरिशेस देम। अल्लाह अकेले ही इन तमाम चीज़ों की हिफाजत कर रहा है। अल्लाह इन तमाम चीज़ों की हर एक चीज़ का मालिक है। फिर वो पानी हो, हवा हो, बरसात हो या मेवे हो या कुछ भी हो, वो तमाम अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। अल्लाह अपने इंसानों से, अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह हमें खाने के लिए और पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें देता है। तमाम तारीफ़ें और बड़ाई हमारे अल्लाह पाक के लिए हैं।
ठीक है, एक बार फिर से हम रीडिंग करेंगे और फिर हम अपना एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करते जाएं। मैं रीडिंग कराती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे पढ़ते जाएं। जस्ट थिंक अ वाइल, जस्ट थिंक अ वाइल, मेनी ब्यूटीफुल बर्ड्स live in the trees. Many animals and beasts live in jungles. The seas are full of numerous varieties of fish. Many other animals live in water along with fish. All these are created by Allah. Allah alone nourishes them. Allah is the Lord of everything. Water, air, rain and fruits are all His bounties. Allah loves us very much. Allah has given us so much to eat and drink. Allah is very gracious and merciful. All praise and greatness is for Allah. ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। हमने इस चैप्टर में अल्लाह एक है, हमारा मालिक है और हमें पैदा करने वाला, बनाने वाला है, उसके बारे में पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर्स में भी अल्लाह की कई सारी नेमतें पढ़ी थी और आज के लेक्चर में भी हमने इतनी सारी नेमतें पढ़ी हैं कि जो भी जानवर हैं, जो भी हैवान हैं, जो भी परिंदे हैं, सब कुछ अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। ये पानी, हवा, बरसात, फ्रूट्स, मेवे, खाने के लिए चीज़ें, पीने के लिए चीज़ें, वो सब तमाम चीज़ें हमें अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाई हैं। अल्लाह पाक हम पर रहम और करम करते रहते हैं। वो बहुत ही रहम दिल और हम पर करम करने वाले हैं। अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें और तमाम बड़ाइयाँ हमारे अल्लाह पाक के लिए हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में भी अल्लाह की तमाम चीज़ें पढ़ी थी कि ये जो सूरज है, ज़मीन है, चाँद है, सितारे हैं और जो जबल है, पहाड़ हैं, वो तमाम चीज़ों को हमारे अल्लाह पाक ने बनाया है। तो ये सब किसकी बनाई हुई हैं? हमारे अल्लाह की बनाई हुई हैं। अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, वो उन्हें तमाम वो नेमतें देता है जो उनके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अब सब के सब अपनी शुक्र अदा करो अल्लाह का कि उन्होंने हमें जीने के लिए इतनी सारी चीज़ें दी हैं। सो थैंक्स टू अल्लाह फॉर एवरीथिंग। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज करने में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।